Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, most basic among the following is. Now, the key concept related to this question, that is the basicity of amines. अब amine क्या है? amine एक्चुअली बेस है. ऑल amines आर बेस. ठीक है. क्यों? क्योंकि amine में एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है नाइट्रोजन के साथ. सो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट हो सकता है. सो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे. अब आर ग्रुप क्या है? एल्किल ग्रुप. प्लस का इफेक्ट डालेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा. सो इजीली डोनेट कर पाएगा. ठीक है. so, जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे क्या होगा, जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन देन 1 डिग्री अमीन, क्योंकि इसमें +3 जो एल्किल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट रहेगा तीनों का. तीनों एल्किल ग्रुप में यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट आएगा, इसमें 1 एल्किल ग्रुप का. ठीक है. बट ये हो गया एलिफेटिक के केस में. अगर आर एलिफेटिक होगा, एल्किल होगा. अगर आर एरोमेटिक हो जाए तब क्या होगा? वन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एमीन इज एनिलीन. ठीक है. और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग क्या होगा, ये लोन पेयर इस साइड आ जाएगा, खींचेगा. और ये पाई वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. ये पाई बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो ये कुछ ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर. ठीक है. और ऐसे इस साइड नेगेटिव आ गया. ठीक है. सो अगर इसका मेसोमरिक स्ट्रक्चर देखा जाए कुछ इस तरह होगा. एक माइनस चार्ज रहेगा. तो अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया. इसका मतलब क्या है? अब ये लोन पेयर जो है वो लुईस बेस की तरह डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ही नहीं. बॉन्ड बॉन्ड में चला गया. दो पाई बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में और दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ. अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया. तो अब ये इसका बेसिसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन. ठीक है. अब हमें जो स्ट्रक्चर दिया है उसको चेक कर लेते हैं. ABCD. ठीक है. सो ए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है और बी का स्ट्रक्चर है एनिलीन. ए है साइक्लोहेक्सिलैमीन. ठीक है. और सी का है पीरिडीन और डी का है पाइपीरिडीन. डी का है पाइपीरिडीन. ठीक है. अब इसमें अगर देखा जाए इसमें एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है? एनिलीन है एरोमेटिक और पीरिडीन है एरोमेटिक. ठीक है. अब पीरिडीन बेसिक होता है क्योंकि पीरिडीन का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है. सो ये इजीली डोनेट हो सकता है. ठीक है. और जो एनिलीन है इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा कॉन्जुगेशन में लाइक दिस. तो इसका बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. पर यही जो केस होगा अगर साइक्लोहेक्सिलैमीन में या यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है, एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो ये क्या होगा? ये लोन पेयर इस साइड डोनेट नहीं होगा, ये लोन पेयर इंटैक्ट रहेगा. सो ये डोनेट हो सकता है. सो इसका मतलब क्या है? ए का जो बेसिसिटी है वो क्या होगा? बी से ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो क्या है ये एलोफेटिक है. साइक्लिक रिंग है बट ये एल्किल ग्रुप ही है, एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है. सो इसमें ए का बेसिसिटी बी से ज्यादा हो गया. ठीक है. अब सी और डी को कंपेयर करते हैं. कुछ इस सेम स्ट्रक्चर है. अब सी में क्या है? सी का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है, पर ये एरोमेटिक का पार्ट है नहीं. ठीक है. पर
ए भी ए एलोफेटिक का पार्ट है, इस जो लोन पेयर है ए भी एलोफेटिक का पार्ट है, ठीक है। पर जो पिरिडिन है इसका जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड है, इसका मतलब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें पिरिडिन में क्या होगा, एस ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा, ठीक है। और यही है हमारा P1 P2 P3। अब ये क्या है, ए है लोन पेयर नाइट्रोजन का, ए है कार्बन के साथ सिग्मा, ए है कार्बन के साथ सिग्मा, क्योंकि एक साइड एक कार्बन है, इस साइड एक कार्बन है। और थर्ड वाला क्या है, कार्बन के साथ पाई, एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा sp2। पर इस पाइपिरिडिन का अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखे क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया, ठीक है। और P1 P2 P3, अब इस ऑर्बिटल में हो गया लोन पेयर, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ सिग्मा और एक कार्बन के साथ सिग्मा, तो इसमें क्या हो गया sp3। तो जो इसमें जो लोन पेयर है ये कौन सा ऑर्बिटल में है, sp3। और sp3 में इस कैरेक्टर कितना होता है 1/4, और sp2 में इस कैरेक्टर कितना होता है 1/3। सो अगर 1/3 क्या है 1/4 से ज्यादा है, 1/3 ग्रेटर देन 1/4, सो इसमें क्या है sp2 में इस कैरेक्टर ज्यादा है कंपेयर टू sp3। सो इसमें इस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास में है, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है। तो इसमें नाइट्रोजन क्या होगा, इस लोन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा rather देन इस लोन पेयर को, पाइपिरिडिन के लोन पेयर को। सो अगर जिस लोन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको छोड़ने में ज्यादा दिक्कत होगा, पर इसमें अट्रैक्शन कम होगा, सो इजीली डोनेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी ये एलिफेटिक एमिन है, ये इसमें कार्बन का क्या है, एक सेकेंडरी एमिन है 2 डिग्री, कार्बन का प्लस आई इफेक्ट भी रहेगा, सो इसमें लोन पेयर का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो इजीली डोनेट हो जाएगा कंपेयर टू सी। तो इसमें क्या होगा, डी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा ए, वो भी एलिफेटिक है, उसके बाद आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा बी, ये ऑर्डर है। तो सबसे मोस्ट बेसिक होगा डी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे भी ये एलिफेटिक एमिन है, 2 डिग्री एलिफेटिक एमिन है, और उसके साथ भी इसका जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। सो द मोस्ट बेसिक इज ऑप्शन डी, आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।